पब्लिक सर्विस बिल 2006 में क्या है कि इन्यूमरेट फंडामेंटल वैल्यूज एंड अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर पब्लिक सर्विसेज विद ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेवलपिंग अ प्रोफेशनल, पॉलिटिकली न्यूट्रल एंड मेरिट बेस्ड एंड अकाउंटेबल सिविल सर्विसेज। तो क्या होता है, इसको लाने का क्या मोटिव था कि हम अपने सिविल सर्विसेज को और ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकें और ज़्यादा पॉलिटिकली न्यूट्रल बना सकें, मेरिट बेस्ड बना सकें। अकॉर्डिंग टू दिस बिल द मेन वैल्यू बाय विच द पब्लिक सर्वेंट शैल बी गाइडेड आर एज फॉलोज। तो इसमें क्या है, जो जो भी इसमें हमने वैल्यू शामिल किए हैं वो ऐसे फॉलोज हैं। पहला, एलिजियंस टू द वेरियस आइडियल्स इंश्राइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन चीज़ों को फॉलो करना जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये पॉलिटिकल फंक्शनिंग करनी है, मतलब कि पॉलिटिकल फंक्शनिंग नहीं होनी चाहिए, यानी आपका गवर्नेंस जो होना चाहिए वो पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल। गुड गवर्नेंस फॉर बेटरमेंट ऑफ द पीपल, ड्यूटी टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली एंड इम्पार्शियली एंड ऑनेस्टली एंड इक्विटेबली। तो आपकी जो ड्यूटी होनी चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए और इक्विटेबल होनी चाहिए, मतलब किसी के बीच में हमें किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं करना है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो उसके उसके बारे में जनता को पता होना चाहिए कि आप ऐसे डिसीजंस क्यों ले रहे हो। एक्ट विद इंटीग्रिटी एंड विद कॉर्टियस एंड जस्ट मैनर, मतलब जो आपका एक्ट होना चाहिए वो इंटीग्रल होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स मेरिट टू बी क्राइटेरिया इन सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज, हाउएवर इट शुड बी कंसिस्टेंट विद कल्चरल, एथनिक एंड अदर डाइवर्सिटीज ऑफ द नेशन। तो आपका जो सिविल सर्विसेज का जो सिलेक्शन होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए कि देश के हर कोने की डाइवर्सिटी वहाँ पे होनी चाहिए, ताकि सारे लोगों के जो हित हैं वो सर्व हो सकें। इंश्योरिंग इकोनॉमी एंड अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज इन एक्सपेंडिचर, वेस्टेज नहीं करना चाहिए एक्सपेंडिचर का। प्रोविजन ऑफ हेल्दी एंड कॉन्जेनाइल वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए। डिस्चार्ज फंक्शंस विद ड्यू रिगार्ड टू डाइवर्सिटी ऑफ द नेशन, कम्युनिटी, रिलीजन, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, जेंडर, क्लास और ड्यूली प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड वीकर सेक्शन। तो हमें जो अपनी ड्यूटीज या फंक्शंस जो डिस्चार्ज करने हैं उनमें हमें सारी चीज़ें देखनी है, एक होलिस्टिक मैनर में देखना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कास्ट, कम्युनिटीज, रिलीजन्स के बीच में, और वीकर सेक्शन और अंडर प्रिविलेज लोगों का ज़्यादा ध्यान रखना है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। अगला है कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन इन परफॉर्मिंग ऑफ फंक्शंस, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ पर्सनल्स इन मैनेजमेंट। और उसके अलावा क्या करना है, प्रोवाइड ऑनेस्ट, इम्पार्शियल, फ्रैंक एडवाइस टू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पे हमें करना है कि हमें जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को फ्रैंक एडवाइस देनी है और ऑनेस्ट एडवाइस देनी है, ताकि वो इम्पार्शियल रह सके अपनी ड्यूटी को निभाने में।